गजब का फ्रेम बना है। और ग्राउंड रिपोर्ट में तरह तरह के अनुभव मिलते रहते हैं और इस अनुभव में आज एक और नया अनुभव मिला है। दरअसल इस वक्त मैं तेलंगाना के बहुत अंदर किसी एक बहुत घनघोर जंगल के बीचों बीच बसे गांव में हूँ। सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो गांव है हमारे बस्तर के आदिवासियों का गांव है। यहाँ पे सुकमा और बीजापुर और दंतेवाड़ा इन ज़िलों के जो ग्रामीण हैं उस ज़मीन जब कम पड़ी तो उन्होंने पलायन करके यहाँ पर आकर जंगल में अपना खेत तैयार किया और यहीं पे अपना गांव बसा लिया है। अब ये लोग वोट भी यहीं देते हैं। और ये बात अलग है कि जिस गांव में रुका हूँ यहाँ पे राशन की दुकान नहीं है तो ये लोग चावल खरीद के खाते हैं, लेकिन फिर भी हैं तो बस्तर के आदिवासी। और आदिवासी का दिल इतना बड़ा है, शायद इसीलिए रितेश भैया ने एक कविता जो लिखी है कि दिल ये आदिवासी है जंगलों का वासी है। तो दिल ये आदिवासी है बोलकर हम भी हमेशा, इससे आप समझिए कि दिल ये आदिवासी है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अपने दिल को आदिवासियों से तुलना करने के पीछे ये है अपने दिल को बड़ा बताने की कोशिश करना, क्योंकि आदिवासियों का दिल वाकई में बड़ा होता है। क्यों बता रहा हूँ ये भी आप समझेंगे। दरअसल आज हम किसी रिपोर्ट पर आए हुए थे और इस रिपोर्ट के दौरान हमको पता भी नहीं था कि यहाँ पे इतने जंगल के अंदर ये गांव है। ये तो हम रास्ता चला जा रहा था, चलते 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 इस गांव में पहुँच गए। और पहुँचने के बाद जब गांव पहुँचे तो पता चला कि हमारे बस्तर के लोग। दोपहर में जब मैंने कहा कि भूख लग रही है तो तुरंत खाना खिला दिया उन्होंने बनाकर। और फिर जब हम जंगल यात्रा करके लौटे तब तक रात के 8 बज गए थे। 8 बजने के बाद अब कहाँ जाएंगे, तो फिर मैंने पूछा कि कहाँ रुकना है, तो गांव वालों ने कहा सब हम पे छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। और ठंड बहुत शानदार है, मतलब इतनी ठंड है क्योंकि ठंड का मौसम भी है और घना जंगल भी है। तो ऐसे में इस बेहद सर्दी वाली जो ठंडी वाली रात है इसमें गांव वालों ने हमारे लिए व्यवस्था की है। सबसे पहले हमारे लिए रूम हीटर है, ये आप देखिए रूम हीटर। कमरे में चूल्हा जल रहा है। हालांकि जलते हुए चूल्हे या सिगड़ी के साथ सोना खतरनाक होता है, लेकिन एक चीज़ और है कि इस कमरे में दरवाज़ा नहीं है तो यहाँ पर जहरीली गैस नहीं भरेगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर सोएं। और ये देखिए हमारे सोने के लिए जो व्यवस्था है किस तरह से गांव वालों ने अलग अलग घर से खटिया लाए और खटिया लाने के बाद सबको कंबल दिया गया है और बाकायदा हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की गई। भोजन की व्यवस्था में मेरे लिए मूंग की दाल थी और चावल। और हमारे एक भैया हैं जो नॉनवेज खाते हैं तो गांव वालों ने बड़ा प्रेम से उनके लिए मुर्गा भी बना लिया था। और आपको ये भी बता दूं कि हम लोग ये जो खाना वाना खाते हैं तो हमसे जितना बन पड़ता है उसका पैसा भी दिया जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि हमने गांव वालों की मेहमान नवाजी का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया कि हमारे एक भैया मुर्गा खा रहे हैं, उसका भी कुछ बोल सकता हूँ नहीं, उसका भी पैसा दिया गया है। और लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि गांव वाले, उनको हमसे कोई उम्मीद नहीं है, न उनकी कोई चाहत है, न उन्होंने कहा कि उनकी कोई समस्या उस पर रिपोर्ट की जाए। और लेकिन सिर्फ ये कि पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ बस्तर से आए हैं, हमारे लोग हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम उनके बहुत पुराने रिश्तेदार हैं और मेहमान की तरह पहुँचे हुए हैं। तो हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं रूम हीटर के साथ। ये हम लोग जो है ये देखिए रूम हीटर और ये सब गद्दा वद्दा सब व्यवस्थाएं सब ताबड़तोड़ की गई हैं। तो मुझे लगा कि ये भी एक अनुभव है तो आपको इस अनुभव से दो चार करूं, इसलिए मैं अपने, अंधेरा है इस गांव में, लाइट नहीं है, तो अपने एक दूसरे फ़ोन से फ्लैश लाइट चालू किया हूं और सेल्फी कैमरे से दूसरे मोबाइल से शूट कर रहा हूं। सिर्फ अपनी
बात और जो अनुभव है। और यहाँ तक कि जो जंगल की यात्रा रही, तो उस जंगल की यात्रा में भी 3-4 गांव वाले हमारे साथ थे, सिर्फ इसलिए कि हम कहीं जंगल में रास्ता भटक ना जाएं, क्योंकि यहाँ पगडंडियाँ होती हैं जिसमें माइल स्टोन के तौर पर केवल पेड़ और घास फूस होते हैं, जो केवल उनको ही पहचानते हैं जिनका रोज़ वहाँ से आना जाना होता है। तो उन पगडंडियों वाले रास्ते से इन गांव वालों ने बिना किसी स्वार्थ के हमको लगभग हम 3-4 घंटे से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, क्योंकि 3 घंटे तो जाने में लगे और 3 घंटे आने में लगे, तो मान के चलिए 5-6 घंटे हम लोग पैदल भी चले और गांव वाले बेवजह हमारे साथ चले। तो इतना प्रेम था। अलग अलग अनुभव मिलते रहते हैं, ये भी एक अनुभव है, तो मुझे लगा कि आपसे साझा करूं, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया। बाकी इसमें कोई ख़ास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, बस ये बताना था कि बस्तर के आदिवासियों का दिल कितना बड़ा है और इसलिए दिल्ली आदिवासी है। ऐसा बता के हम अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासी हो पाना बहुत मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए, जो शहर में रहते हैं, जो कभी कभी गांव आते हैं और सोचते हैं कि हम आदिवासी बन जाते हैं। क्या हमारे घर पे कोई आएगा तो हम ऐसी मेहमान नवाजी कर पाएंगे कभी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको हम जानते तक नहीं, पहली बार देखें? आप बताइएगा। मतलब मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि कोई अपने आप को केवल साबित करने के लिए ये बोल दे कि हाँ हम तो करेंगे, लेकिन शहर में ऐसा होता नहीं है। मैंने देखा नहीं, मैंने देखा है शहरों में लोगों को भटकते हुए, देखा है लोगों को फुटपाथ पर सोते हुए। अगर शहर वालों के दिल बस्तर के आदिवासियों के जितने बड़े होते तो मुझे लगता है कि यकीनन फुटपाथ पर कोई सोता नहीं, कोई किसी शेड के नीचे रात बिताता नहीं। काश बस्तर के आदिवासियों के जैसा दिल पूरे शहर वासियों का हो जाता। तो सरकार क्या करती नहीं करती बात की बात है, लेकिन कोई बेसहारा या खुले छत के नीचे ठंड से अपनी जान नहीं देता और कोई भूखा नहीं रहता। अपने अनुभव के आधार पे ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ और इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि ताकि ये बात हमेशा दर्ज रहे बस्तर के लोगों के बारे में और बस्तर के उन लोगों के बारे में जिसको शहर में रहने वाले लोग पिछड़ा मानते हैं। वो शहर के लोग जो अपने घर के सामने किसी को टिकने नहीं देते और बस्तर के लोगों को पिछड़ा कहते हैं। तो ये बात दर्ज हो, इसलिए इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ देर रात। अगर आपको पसंद आई हो ये बातचीत तो शेयर कर सकते हैं। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपका निजी अधिकार है। चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। धन्यवाद।